Dear friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss a very important topic of CDC renewal or replacement. As you know, during our C service, sometime we have to apply for the renewal of the CDC and sometime for the replacement of the CDC. And while applying for the both, we have always confusion whether we have to apply for the renewal of the CDC or for the replacement of the CDC. So in this video, we will try to figure out when we have to apply for the CDC renewal and when we have to apply for the replacement of the CDC. So now we will discuss when we have to go for CDC renewal and when we have to go for the replacement of the CDC. As you know, CDC renewal is for revalidation, typically for an expiring CDC. When a renewal sticker is issued to be affixed to the original document. What it means, you have CDC and it is going to expire in 2 to 3 months or 4 months. As we know, our contract is 4 months, 6 months, some have contracts of 9 months. So in that case, you have to apply for the renewal of the CDC. In that case, a renewal sticker comes to your home that you have to affix in the additional pages of your CDC, and the expiry date of the CDC increases by 10 years. And when you have to apply for the replacement of the CDC, replacement is for when a CDC is lost, damaged, torn, or has exhausted its pages, requiring a completely new CDC to be issued. लाइक आपका सीडीसी डैमेज हो गया, फट गया है, या उसके पेजेस ख़त्म होने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग स्टैम्प करते हैं, शिप के स्टैम्प करते हैं, वहाँ पे या तो वो कॉलम ख़त्म होने वाले हैं. इन दैट केस यू विल अप्लाई फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द सीडीसी. सो उस पर क्या होता है, आपको एक नया सीडीसी इशू हो जाएगा जो आप यूज़ कर सकते हैं. So here there is a one table which gives the what is the difference between renewal and replacement. Like what is the purpose of renewal and replacement? And the purpose of renewal is extend the validity of an existing CDC. आपका CDC है, उसकी आपको सिर्फ वैलिडिटी इंक्रीज करनी है, आपको उसको रिप्लेस नहीं करना है. लाइक आपका 2-3 महीने में ख़त्म होने वाला है CDC, तो आप उसकी वैलिडिटी इंक्रीज करना है. इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई फॉर द रिन्यूअल ऑफ द CDC. एंड रिप्लेसमेंट, जैसे आपका ओल्ड वन सीडीज अनसर्विसेबल हो गया, लाइक उसके टॉर्न हो गया, डैमेज हो गया, उसके पेजेस ख़त्म हो गए जहाँ पे हम लोग शिप का स्टैम्प करते हैं. इन दैट केस यू विल अप्लाई फॉर द रिप्लेसमेंट. कंडीशन क्या है, द ओरिजिनल सीडीसी इज इंटैक्ट एंड हैज़ एन एक्सपायरी डेट अप्रोचिंग. लाइक आपका सीडीसी एक्सपायर होने वाला है 2-3-4 महीने में. और रिप्लेसमेंट में क्या आता है, ओरिजिनल सीडीसी इज लॉस्ट, डैमेज, टॉर्न और इट पेजेस आर फुल. जैसे हमने डिस्कस किया, फट गया है, डैमेज हो गया है, या फिर उसके पेजेस फुल होने वाले हैं जहाँ पे हम लोग सिप का स्टैम्प करते हैं. आउटपुट क्या है, रिन्यूअल में क्या होता है, आपका स्टिकर आता है, वो आप एफिक्स कर दोगे अपने सीडीसी पे और उसकी एक्सपायरी डेट इंक्रीज हो जाती है. रिप्लेसमेंट में क्या होता है, आपको एक नया बुकलेट इशू होता है. एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन आप रिन्यूअल में रिन्यूअल के लिए करते हैं और आपको स्टिकर आता है. रिप्लेसमेंट में आप क्या करते हैं, आप नया सीडीसी के लिए ऑर्डर करते हैं, मतलब सीडीसी रिप्लेसमेंट के लिए अप्लाई करते हैं. उसमें आपको क्या करना पड़ता है, ओल्ड सीडीसी आपको भेजना पड़ता है डीजी शिपिंग को. और जब आपका नया सीडीसी आएगा तो इन केस उसमें पुराना और नया सीडीसी दोनों आ जाएगा, और पुराने सीडीसी में स्टैम्प रहेगा, इट इज़ ओनली फॉर काउंटिंग ऑफ द सी सर्विस, नॉट फॉर द सी सर्विस. आप पुराने सीडीसी पे सेल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप नई सीडीसी पे सेल कर सकते हैं. ये है डिफरेंस बिटवीन द रिन्यूअल एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ सीडीसी. आई होप द डिफरेंस बिटवीन द रिन्यूअल एंड रिप्लेसमेंट इज क्लियर. If you like the information given in the video, kindly like, comment, share and subscribe the channel. Thank you very much for watching the video.